नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान होंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही राहु, बुध, शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे। जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित रहेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधान रहना होगा और लगातार उपाय करते रहना होगा। तो मेष राशि के जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गर्भवती माताओं के लिए उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करूंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूँ समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है। इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है। केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और एक खराब स्थिति और बन रही है और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए,
चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। मेष राशि के जातक मंगल के प्रभाव से अदम्य साहस के धनी होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते हैं और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर खराब से खराब स्थिति में सरवाइव करते हैं और खराब से खराब परिस्थितियों से निकल करके बाहर आ जाते हैं। और आपके राशि के स्वामी का गोचर भी ऐसे भाव में है जो भाव मंगल को अत्यधिक प्रिय है। तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और मंगल की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य भी आपका बूस्टअप कर रहे हैं मंगल। लेकिन जीवन में समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और 14 मार्च 2025 से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके सामने आ रही हैं। 14 मार्च को जब ग्रहण लगेगा उस समय गुरु धन के भाव में होंगे, मंगल तीसरे भाव में, चंद्रमा 5वें भाव में, केतु 6ठे भाव में होंगे, सूर्य शनि एकादश में और शुक्र बुध राहु 12वें भाव में होंगे। केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा। सूर्य शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। शनि के कारण विष योग बनेगा। केतु के कारण ग्रहण लगेगा। इस वर्ष जो ग्रहण लग रहा है उसमें सबसे जो खराब स्थिति है वो ये है कि शुक्र बुध और राहु से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बन रहा है। यहाँ से देखिए, शुक्र से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। छठे स्थान पर चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर हैं शुक्र बुध राहु। जब किन्हीं दो ग्रहों के बीच 6-8 का संबंध बनता है तो वो दोनों ही ग्रह शुभ फल नहीं दे पाते। तो 14 मार्च 2025 के आसपास का जो समय रहेगा उसमें ना तो सूर्य, ना तो शुक्र, ना तो बुध, ना तो राहु अपना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में ज़्यादा समस्या आएगी। और दूसरी बात, मैंने ये कहा है कि एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात तक सावधान रहना है। उसकी वजह क्या है ये भी आप समझ लें। 9 मार्च को चंद्रमा होंगे कर्क राशि में, कुंडली के चौथे भाव में। यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो शनि से 6-8 का संबंध बनेगा। छठे स्थान पर चंद्रमा होंगे और चंद्रमा से 8वें पर शनि होंगे। 14 मार्च को चंद्रमा पंचम में होंगे, समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 17 मार्च तक छठे भाव में रहेंगे। यहाँ भी शनि के साथ 6-8 का संबंध बनेगा। इस वजह से 9 मार्च से 17 मार्च का जो गोचर काल है ये बेहद संभल करके चलना है, बहुत सावधान रहना है, मन पर नियंत्रण रखना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित होंगे तो हमारा मन पीड़ित होगा। जब हमारा मन पीड़ित होगा तो स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, बात बात पर क्रोध आएगा, मन में तमाम तरह के डर भय आशंका उत्पन्न होंगी। इससे आपको सावधान रहना है। भगवान भोले शंकर की
आराधना करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। क्या प्रभाव पड़ेगा? 11वें भाव और 5वें भाव पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो इस गोचर काल में आपकी इनकम प्रभावित हो सकती है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। और चूंकि 5वां भाव प्रभावित होगा तो भूल करके भी इस समय कोई निवेश, खास करके शेयर मार्केट में, बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर करना है तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के तब आप कोई निवेश कीजिएगा। संतान के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, लव रिलेशंस में दूरी बन सकती है, छात्रों का मन शिक्षा से भटक सकता है और आपके फ्रेंड सर्किल से भी किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। तो वाणी पर विशेष संयम रखना है, शांत रखना है अपने आप को, कम बोलना है, जो बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना होगा। शुक्र से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बनेगा। शुक्र धन के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ भी वही बात है कि परिवार के साथ आपके संबंधों को खराब कर सकते हैं चंद्रमा, इसलिए वाणी पर ध्यान रखें। शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं। बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ भी रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि व्यापार व्यवसाय में इस समय ना तो कोई निवेश कीजिएगा और ना ही पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू कीजिएगा। अगर नया व्यापार कोई शुरू करना है पार्टनरशिप में तो 17 मार्च के बाद कीजिएगा। जैसे ही 17 मार्च को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे, ये जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, इन समस्याओं से आपको राहत मिल जाएगी। फालतू के खर्चे जो बढ़ गए थे उनसे आपको राहत मिलेगी। आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वो पैसा भी आपको मिलेगा और आपके रिलेशंस जो खराब हुए थे, रिलेशन फिर से एक बार सामान्य होंगे। गुरु भाग्येश होकर के धन के भाव में है, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और धन तेजी के साथ मिलना शुरू होगा। शुक्र 12वें भाव में है तो विदेशों से धन प्राप्त होगा, व्यापार से धन प्राप्त होगा। और राहु भी 12वें भाव में है तो अचानक से विदेशों से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। तो थोड़े दिनों के लिए जब ग्रह स्थितियां अनुकूल ना हो तो बिल्कुल शांत बैठिएगा और उसके बाद देखिएगा स्थितियां आपके फेवर में आ जाएंगी। तो बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जो गर्भवती माताओं को पालन करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें। और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से
विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।